चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कंप्लीट किया था। और आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आपका मैथ्स का चैप्टर 8। क्या पढ़ना है इसमें? त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पोल में आप लोग आंसर करते रहिएगा, इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आप सभी लोग कर ही रहे हो। तो पहला टॉपिक ही है त्रिकोणमिति। तो इसका शब्द का मतलब क्या है? ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ? तो त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसके चाहे हिंदी वर्ड को देखो चाहे इंग्लिश शब्द को देखो, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब 3, कोण मतलब एंगल, कोण, मिति मतलब मेजर करना यानी मापना। वही इंग्लिश वर्ड को अगर देखें तो इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन या फिर गोनो, गोनो का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मापना। तो इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग क्या हुआ? 3 भुजाओं को मापना, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। हिंदी वर्ड के अकॉर्डिंग क्या हुआ? 3 कोनों को मापना, ठीक है। तो ये तो बस शब्द का मतलब हुआ। ये चैप्टर का नाम आया कहां से? ऐसा नहीं कि ट्रिगोनोमेट्री में हम 3 भुजाओं को मेजर करते हैं और 3 कोनों को मेजर करते हैं। बेसिकली पढ़ते क्या है यहाँ पर त्रिकोणमिति में या ट्रिगोनोमेट्री में? एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच रिलेशन यानी संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, भुजा और कोनों के बीच संबंध पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको एक त्रिभुज दिखाऊं, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज का नाम क्या बोलिएगा आप? कौन सा त्रिभुज है ये? कोई स्पेशल नाम है क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आपने बोला, समकोण का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं 90 डिग्री का। 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बने उसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं ABC, तो मुझे कोई बता सकते हो कि यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है? ए पर, बी पर या सी पर? बी पर जी। बी पर। देखो, अगर कभी भी आपको ऐसा सिंबल दिखता है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन और एक सिंबल कुछ ऐसा दिखता है, ये सिंबल, ठीक है, ऐसा, इसका मतलब, इसी का मतलब होता है कि यहाँ पर समकोण बन रहा है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कोण बी पर ऐसा कुछ सिंबल बना रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण बी क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर समकोण है, एक कोण भी 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? यह वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बाकी जो 2 कोण बच गए, कोण ए और कोण सी, मान लो इसको कोण एक्स और इसको कोण वाई बोल दिया हमने, ठीक है। कोण ए कोण एक्स और कोण वाई को कोण वाई। तो एक्स और वाई जो कोण आपको दिख रहे हैं, ये दोनों को न्यून कोण होंगे, ठीक है। अब न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब ऐसा कोण जिसका मेजरमेंट वहां 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। न्यून कोण के आने का मतलब बाकी दोनों जो कोण होंगे एक्स और वाई, वो 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री से कम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड इवनिंग सर। मैं कह रहा हूँ गुड इवनिंग, अगर मैं लिख रहा हूँ 30 डिग्री, तो बिल्कुल ये न्यून कोण है। मैं लिख रहा हूँ 45 डिग्री, तो ये भी एक न्यून कोण है। मैं लिख रहा हूँ 80 डिग्री, यह भी एक न्यून कोण है। लेकिन अगर मैं लिखूं 120 डिग्री, तो ये न्यून कोण नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, ठीक है। हाँ, वो अधिक कोण हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है? तो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, और सम कोण मतलब 90 डिग्री से 90 डिग्री के बराबर। तो एक समकोण त्रिभुज में कितना न्यून कोण होगा? दो। 2 न्यून कोण होंगे, एक्स और वाई, 2 कोण। एक 90 डिग्री का कोण होगा जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लूं, ठीक है, फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाया, मान लो ABC, ठीक है। तो अगर मैं इस समकोण त्रिभुज के कोण के बारे में, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो साहिल? बी पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज के कोणों को लिखना चाहूँ, तो यहाँ पर बोलेगा सर कौन कौन से कोण है? तो एक एंगल ए, लिखने का तरीका बस बता रहा हूँ, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों उसके कोण है, ठीक है। एक कोण यहाँ पर बना एंगल बी, एक एंगल बी और एंगल सी, ठीक। अगर मैं इसके भुजा लिखना चाहूँ, तो भुजा क्या होता है? जिन रेखाखंडों से ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो एक भुजा आपका आ जाएगा ए बी, एक भुजा आ जाएगा बी सी, और एक भुजा आ जाएगा ए सी, ठीक है। तो आप लिखोगे भुजा कौन कौन सा? एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी। समझ में आया कि भुजा कैसे लिखते हैं और कोण कैसे लिखते हैं? यस ठीक सर। है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जानना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जो भुजा है ना, ए बी, बी सी और ए सी, उसका कुछ स्पेशल नाम देते हैं। तो वो स्पेशल नाम क्या क्या है? 3 चीज आपको जानना है। पहला, लंब क्या होता है, दूसरा आधार क्या होता है, और तीसरा कर्ण क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में परपेंडिकुलर तो पी से लिखते हैं,
आधार को बेस कहते हैं तो बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं तो एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें यही सीखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, इसकी पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज से स्टार्ट करते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी। एसी है जिसका एसी वहां पर इस फिगर में बिल्कुल एसी है, ठीक है। तो डिसाइड कैसे करेंगे कर्ण के बारे में, क्या क्या हमें पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज के बारे में। देखिए 3 पॉइंट है, इन तीनों सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसी को कर्ण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोण बी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा दिख रहा है, तो 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा है आपका, एसी, ठीक है। तो एसी को आप क्या कर देगा सर, ये कर्ण होगा, ठीक है। ओके, तो आपको सर कर्ण कौन सा है हमारा, भुजा एसी 90 डिग्री के सामने। इसको हम क्या कहते हैं, सबसे लंबी भुजा होती है त्रिभुज में, तीनों में सबसे लंबा कौन होगा, कर्ण होगा। इसका मतलब ये पूछो अगर मैं आपसे कि क्या ऐसा मैं कोई फिगर बनाऊं, यहाँ पर लिखो 3, यहाँ पर लिखो 4 और यहाँ पर लिखो 5, ये 90 डिग्री, ये पॉसिबल है क्या ऐसा बनाना कोई त्रिभुज, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख रहे हो 90 डिग्री के सामने वाला जो कर्ण है वो नीचे वाला भुजा से छोटा हो गया, तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हमें ये जो भुजा दिख रहा है मुझे, मान लो इसका नाम एसी दे दिया, तो एसी सबसे बड़ा होना चाहिए था, जबकि ये सबसे बड़ा नहीं है, तो ऐसा कोई त्रिभुज आप बना ही नहीं सकते। तो किसी भी त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा कौन होगा, सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा, वो कर्ण होगा, ठीक है। हमेशा ये चीज ध्यान से रखिएगा। कर्ण को जनरली हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली स्मॉल एच से करिएगा, ठीक है। कैपिटल एच से हम लोग वर्टेक्स यानी शीर्षों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एच से कर लेते हैं जनरली, जरूरी है कि एच से ही करिए, कभी आप एक्स वाई जेड से भी कर दो तो कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। इन जनरल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर है तीनों चीज। तो जरूरी नहीं है कि आपको बस ऐसे ही फिगर दे, फिगर को रोटेट किया जा सकता है। जैसे कि मैं अगर फिगर ऐसे बना दूं, इस बार मैंने फिगर ऐसे बना दिया और इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर 90 डिग्री बना करके मैं पूछूं आपसे कि कर्ण यहाँ पर कौन सा है, पी आर, पी आर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा है उसको हम कर्ण कह देंगे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट एच से कर देंगे। सबसे लंबी भुजा बोलोगे तो आपको पी आर होगा, ठीक है। तो कर्ण क्या होगा, पी आर होगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, एच बराबर पी आर, बोलिए। यस सर। तो एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज लिखते हैं कर्ण को, ठीक है। तो एच बराबर पी आर लिख देंगे। अगर मैं कोई ऐसा फिगर बना दूं, फिगर को बस रोटेट भी कर सकते हैं, मान लो ऐसा फिगर बना दिया। अब यहाँ पर आपका नाम दे दिया एक्स वाई जेड, यहाँ पर 90 डिग्री बनाया, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मुझे बताइए कर्ण कौन सा है, एक्स जेड। तो यहाँ पर आप देखेगा सर 90 डिग्री के सामने, जब भी कर्ण बोलूं बस देखेगा 90 डिग्री के सामने। तो 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा दिख रहा है मुझे, एक्स जेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, जो सबसे बड़ा भुजा है, या फिर एच लिख दोगे। तो यहाँ पर कर्ण एच कौन सा हो गया, एक्स जेड, जैसा आपने बोला, ठीक है। अच्छा, मैं एक्स जेड लिखूं तो भी सही होगा और जेड एक्स लिखो तो भी सही होगा, ठीक है। जैसे कोई रेखाखंड है, मान लो इसको ए बी कह रहे हो, तो आप इसको ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए। ए बी का लंबाई अगर मैं कहता हूँ 8 सेंटीमीटर, तो बी ए भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, है कि नहीं। तो आप ये समझ सकते हो सर, ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे बात बराबर है। तो यहाँ पर हम एक्स जेड लिख दें चाहे जेड एक्स लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बच्चा अगर बोलेगा कर्ण सर जेड एक्स है, तो भी उसका सही होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बोल दे एक्स वाई है या वाई जेड है, तो फिर गलत हो जाएगा। समझ में आया कर्ण कौन सा है, 90 डिग्री के सामने, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि दो भुजा और बोला था, लंब और आधार। तो लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं तो इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। आधार को बेस कहते हैं, इसलिए इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं कई बार सिर्फ पी बी और एच लिखूंगा। अब देखो मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको करना क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज में आपको पी बी एच डिसाइड करना है, लंब आधार और कर्ण, ठीक है। कुछ भी डिसाइड करना हो, आपसे कुछ भी पूछे, पहला काम आपका क्या होगा कि आप कर्ण देखिए कि कर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कर्ण, तो आप तो सबसे पहले बता दोगे ना, एंगल बी के सामने वाला, कोण बी के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। इतना तो फिक्स है, बताइए। 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण फिक्स हो गया। अब बचता है सर लंब और आधार। तो लंब और आधार फिक्स नहीं होता, कर्ण फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन लंब और आधार बदल सकता है कोण की पोजीशन के अकॉर्डिंग।
तो लंब और आधार डिपेंड करेगा कौन से कोण की आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि लंब और आधार बताइए एंगल ए के लिए, कोण ए के लिए, तो कोण ए आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला कोण, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा, लंब के लिए याद रखिएगा, एक सेकंड भी माइक बंद कर लो, सुन लो मेरी बात, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। लंब जब भी पूछूं तो लंब का मतलब क्या होता है, जिस कोण की आप बात कर रहे हो उसका सामने वाला। सम्मुख कहने का मतलब क्या होगा, सामने, ठीक है। तो मुझे बताइए लंब कौन सा दिख रहा है, कोण ए के सामने कौन सा भुजा है, कोण ए के सामने बीसी। तो आप बोलिएगा कोण ए के सामने मुझे बीसी भुजा दिख रहा है, तो इसको आप लंब कह दीजिए, ठीक है, ये हमारा लंब हो जाएगा। और इसको पी से रिप्रेजेंट कर देंगे तो हम कह सकते हैं कोण ए के सम्मुख भुजा, लंब क्या होगा, कोण ए के सम्मुख भुजा, जिसको आप पी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ये आपका बीसी हो जाएगा, ठीक है, बीसी हो गया। अगर मैं बोल रहा हूं कि आधार मुझे बताइए, अच्छा मुझे कर्ण बताओ, यहाँ पर कर्ण कौन सा है, वो तो ऐसे ही हो गया, 90 डिग्री के सामने वाले को तो आप कर्ण कहते हो, ठीक है, ये तो हमारा कर्ण फिक्स हो गया। तो आप कहोगे सर कर्ण कौन सा हो गया हमारा, एसी हो गया या फिर सीए हो गया, ठीक है। अब बच गया जो, हमेशा ये करिएगा, लंब और कर्ण पहले लिख लो, जो बच जाएगा उसको आधार कह दीजिए, ठीक है। तो जो बच गया आपका नीचे में उसको आप आधार कहिए, ठीक है। तो लंब और कर्ण पहले डिसाइड करना, जो नीचे में रह जाएगा उसको आधार कह दीजिए। तो यहाँ पर आप कहोगे सर ये हमारा पी हो गया, ये हमारा एच हो गया, और नीचे में आपका बी हो गया। तो आधार कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न मतलब लगा हुआ या फिर साथ वाला, ठीक है, साथ वाला। तो कह सकते हैं कोण ए के साथ वाला, कोण ए के साथ कौन सा है, कर्ण को छोड़कर जो बच गया वो, यहां से आप 90 डिग्री की तरफ गए, ऐसा भी कह सकते हैं न्यून कोण से सीधे 90 डिग्री की दिशा में जाते हैं ना, तो आपको दिख जाता है सर आधार बी ए, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ए भी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, आप बी बराबर लिख सकते हो सर ए भी लिख दो चाहे बी ए लिख दो। इतना क्लियर है, यस सर। संलग्न मतलब साथ वाला और सम्मुख मतलब सामने वाला, ठीक है। चलो अगर मैं ऐसा पूछूं, यहाँ पर कोण ए के लिए पूछा, अब मैं बोल रहा हूँ कोण सी के लिए मुझे बताइए, लंब आधार और कर्ण भी बता दो, साथ के साथ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कर्ण भी बताइए। सबसे पहला काम तो ये होगा कि आप मुझे कर्ण बताइए। सर कर्ण है सी ए। सी ए 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण कह देते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कर्ण, और कर्ण को एच से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो कर्ण तो आपका आ गया सर सी ए, ओके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ लंब बताइए, तो कोण सी के सामने वाला लंब, जब मैं बोल रहा हूं कोण सी के लिए, ठीक है, कोण सी के लिए जब लंब पूछ रहा हूं, तो कोण सी के सामने देखिए, तो कोण सी यहाँ पर है, तो कोण सी के सामने कौन सा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ए बी, ठीक है। तो आपको सर ये वाला जो भुजा नीचे में दिख रहा है ना, वो आपका हो जाएगा लंब, ठीक है। तो इसको आप लंब लिखेगा या फिर इसको आप पी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर कोण सी के सम्मुख यानी कोण सी के सामने, तो आप लिख देगा यहाँ पर ए बी, ठीक है, या फिर बी ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी या बी ए सेम चीज है। अगर बोलूं आधार, आधार क्या होगा कोण सी के लिए, से बचा हुआ सी बी, जो बच गया, तो कोण सी के साथ जो लगा हुआ है या फिर जो बच गया भुजा, लंब और कर्ण देखने के बाद आपको दिख रहा है सर ये वाला बच गया, तो इसको आप आधार बोल दीजिए, इसको आप बी बोल दीजिए, ठीक है। तो बीसी बच रहा है, तो संलग्न मतलब साथ वाला, कोण सी के साथ जो है, तो कोण सी के साथ कौन सा है, बीसी, ठीक है। तो कहेंगे सर हमारा यहाँ पर आ गया बीसी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो सर पी बी एच हमारा निकल गया, बताइए इतना क्लियर। फिगर को रोटेट करके आपको दिया जाएगा कई बार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले तो मुझे बताओ इस फिगर में कर्ण कौन सा है, जी कर्ण। पी पी आर। तो कर्ण क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर 90, सबसे पहले 90 डिग्री देख लिया, 90 डिग्री के सामने जो दिख रहा है सर वो हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण हो गया, इसको आप एच से लिख दिए, ठीक है, हाइपोटेन्यूज एच लिख दिया। तो कर्ण हमने लिख दिया पी आर, ये फिक्स होता है, चाहे आप कौन पी के लिए बोले चाहे कौन आर के लिए बोले, दोनों के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है, कर्ण चेंज नहीं होता। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कौन पी के लिए मुझे लंब बताइए, सर आर क्या हो, आर जी आर क्यू। पी के सामने वाला, कौन पी का लंब कौन पी के सामने होगा, तो कौन पी के सामने मुझे दिख रहा है क्यू आर, ठीक है, आर क्यू लिखो चाहे क्यू आर लिखिए, मैं लिख देता हूँ क्यू आर या फिर आर क्यू, कुछ भी, दोनों सही है। कौन पी का आधार, इसको आपने लंब बोला जी पी क्यू। पी क्यू, तो आपने बोला सर यहाँ पर कर्ण हो गया, यहाँ पर लंब हो गया, नीचे में आपका आधार आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर आधार आ गया पी क्यू, तो कौन पी के लिए आधार हमारा पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बोल रहा हूँ कौन आर के लिए, तो मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोण आर के लिए बात कर रहे हो तो कोण आर को यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, कोण आर पी क्यू लंब, ठीक है। तो कोण आर के लिए कर्ण तो आपने देख लिया पी आ रहा है, लेकिन मैं अगर लंब पूछूं तो कोण आर के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सर पी क्यू, बिल्कुल सही बोल रहे थे आप लोग, यहाँ पर आपका लंब आ जाएगा। तो मुझे बताइए क्या हमेशा आधार नीचे में रहता है? नो सर। नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि आधार नीचे में रहेगा, ठीक है, आधार नीचे में फिक्स नहीं होता। आप सिंपली बोलिएगा यहाँ पर नीचे में देखे लंब आ गया, उसके बाद मैं बोलूँ कि यहाँ पर चलो ठीक है आपका पी क्यू आ गया। मैं पूछ रहा हूँ आधार कोण आर के लिए, जी आर क्यू आर क्यू जो बच गया, ठीक है। अच्छा माइक बंद कर लो अभी, ठीक है। तो आपको कर्ण पता है, यहाँ पर लंब पता है, तो आर क्यू कोण आर के साथ वाला, ठीक है। तो कोण आर के साथ वाला कौन सा बच गया? ये हमारा आ गया आधार, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका आर क्यू या फिर क्यू आर। क्लियर? तो यहाँ पर देखो एक चीज आपको ये नोटिस किया होगा कि एक बार आधार हमने पी क्यू बोला, एक बार हमने लंब पी क्यू बोला, ठीक है। तो आधार और लंब फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है किस कोण की आप बात कर रहे हो, है ना, डिपेंड करता है किस कोण की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लेना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम क्या होगा कि 90 डिग्री के सामने, सामने कहने का मतलब सम्मुख, ठीक है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है बताओ? कर्ण, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज। अगर बोलो कोई जिस न्यून कोण की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी कोण के लिए अगर मैं कोई न्यून कोण की बात करूं, न्यून कोण के सामने, तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? एंगल ए के सामने, एंगल ए का लंब होगा। तो थीटा या फिर कोई एंगल ए की बात करें तो उस चलो न्यून कोण से आप कंफ्यूज करोगे शायद, तो यहाँ पर आप लिख दो एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए के सामने वाले को क्या बोलेंगे? उस एंगल ए का लंब बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा चीज जो बच गया या फिर एंगल ए के साथ वाला, जिसको संलग्न भी कहते हैं, ठीक है, के साथ को हम संलग्न भी कहते हैं, ठीक है, संलग्न मतलब लगा हुआ। तो एंगल ए के साथ वाले को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। इतना क्लियर? यस सर। यस, चलिए इस फिगर में मुझे बताओ कि कोण सी के लिए संलग्न भुजा कौन सा है? कोण सी का संलग्न भुजा? जी बी ए। बी ए नहीं, संलग्न बोल रहा हूं ना, संलग्न मतलब साथ, साथ वाला। AC या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, संलग्न करने का मतलब आधार, आधार हमेशा साथ में रहेगा। तो यहाँ पर आपको सर यहाँ पर क्या करें, कुछ भी पूछे हम तीनों ही कर लेते हैं ना डिसाइड, जल्दी से पता चल जाएगा। तो एंगल बी के सामने हमारा कर्ण हो गया, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया एंगल बी के सामने। कोण सी के सामने क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और कोण सी के साथ वाला, तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर साथ वाला क्या हो गया? आधार बीसी, ठीक है, तो कहेंगे हमारा बीसी हो गया। क्लियर है? संलग्न भुजा का मतलब, यस संलग्न सर। भुजा का मतलब आधार साथ वाला, ठीक है। अच्छा मैं बोलूं कोण सी का सम्मुख भुजा, क्या बोलोगे? सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने, जी ए सी। कहते हैं ना ए और बी एक दूसरे के सम्मुख खड़ा है, मतलब सामने खड़ा है। तो कोण सी के सम्मुख अगर बोलो तो कोण सी के सामने मुझे दिख रहा है सर बी है, समझ में आया? जिसको लंब भी कहेंगे, सम्मुख भुजा मतलब लंब, ठीक। चलिए अगर मैं फिगर थोड़ा रोटेट कर रहा हूं, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, यहां लिख दिया एम एन एस, 90 डिग्री कोण एन पर है, ठीक है। मुझे बताओ जल्दी से कर्ण कौन सा है यहाँ पर? जी एस एम। सभी लोग अब चैट में लिख के बताओगे ताकि मुझे भी दिखता रहे आप सभी का आंसर, सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 90 डिग्री के सामने, यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री के सामने हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण हो गया, एच लिख दिया, तो एच का वैल्यू आ गया आपका एम एस। मैं बोल रहा हूँ कोण एम के लिए, एंगल एम के लिए मुझे क्या चाहिए? लंब चाहिए। कोण एम के लिए लंब चाहिए, वेरी गुड। तो कोण एम के लिए लंब चाहिए, तो कोण एम के सामने, लंब मतलब सामने, ठीक है। तो कोण या सम्मुख, ठीक है, तो कोण एम के सम्मुख क्या हो गया आपका? एस एन हो गया। तो आपको सर ये लंब क्या हो गया आपका? एस एन। और मैं आधार पूछूं तो आधार का मतलब क्या हो जाएगा?
साथ, ठीक है, साथ वाला या फिर संलग्न, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी संलग्न लिख के दे देगा, संलग्न या साथ वाला क्या होगा, आधार जो बच गया, ठीक है, इसको आपने लंब बोला था तो ये हमारा आधार हो गया, ठीक है, तो आपको सर mm। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो एक बार y लिख के कंफर्म कर दीजिए ताकि आगे पोल में क्वेश्चन पूछे। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। क्लियर, चलिए, तो क्वेश्चन है आपके लिए कि इस त्रिभुज में कर्ण बताइए, हाइपोटेन्यूज बताइए, सिंपल सा, बहुत ज्यादा कुछ इसमें सॉल्व तो करना है नहीं, आप देख के आंसर बता सकते हो। पोल मैंने ऑन कर दिया है, ट्राई करो कि सभी का सही हो इसमें, क्योंकि इसमें कुछ तो है नहीं ज्यादा कुछ कठिन, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये वाला। इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण बताना है आपको, हाइपोटेन्यूज। ये एक सिंबल आपको दिख रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, होगा जी। हो गया। एल एन, एल एम, एम एन, या इनमें से कोई नहीं। देखो अभी कुछ क्वेश्चन में ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं है, ठीक है, आप देख कर बता सकते हो। तो 15 सेकंड और रुक रहे हैं, ट्राई करो कि सभी का है, कोई बैठे मत रहिए, ठीक है, काफी अच्छा मौका है कि आप अपना पोल रिजल्ट बढ़िया कीजिए। 10 सेकंड और, चलो लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, जी रुक जाओ। हाँ जी करिए। हुआ अमन, बता दीजिएगा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? कर्ण क्या बताया था? चलो 5 सेकंड और रुक रहे हैं, हो गया अमन? फाइव, जी हो गया। ठीक है, 4, 3, 2, 1। पोल को अभी एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा आंसर। देखो यहाँ पर आपका से पूछा गया है कर्ण, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने, ठीक है, 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी वाली भुजा, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने आप बोलोगे कौन सा भुजा है, एल एम, इसी को हम कर्ण बोल देंगे, तो एल एम दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो एल एम कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर एल एन है गलत, एम एन है गलत, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्लियर, इसमें तो कुछ था नहीं कैलकुलेशन, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, ठीक है, चलिए इतना ध्यान रखना है आपको। एक चीज और कह सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा होगी सर एल एम इन तीनों में। अगला क्वेश्चन, कोण पी के सम्मुख भुजा कौन सा है, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, इस त्रिभुज में कोण पी के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने वाला भुजा आपसे पूछ रहा है, और सामने वाले भुजा को हम लंब भी कहते हैं, तो आप लंब बताइए कोण पी के लिए या फिर सामने वाला भुजा बताइए। पोल में अभी ऑन कर दे रहा हूं, कोण पी के सामने वाला भुजा या कोण पी के सम्मुख भुजा या कोण पी के लिए लंब, यहां पर आपका कोण पी है। होगा जी। इन जनरल आपसे जो जरूरत पड़ता है, आपको लंब लिख के जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर सम्मुख भुजा लिख दिया गया, सामने वाला भुजा लिख दिया है, तो सम्मुख भुजा को ही लंब कहते हैं, तो कोण पी के लिए सम्मुख भुजा देखिए या लंब देखिए। चलो 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड में इसका आंसर करो करने की जल्दी से। 15 सेकंड्स, 10, चलो लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल आपका एंड किया जा रहा है, चैट आपका ऑन रहेगा। यहाँ पर आपको क्या बताया था, लंब कहने का मतलब या सम्मुख भुजा कहने का मतलब क्या हुआ, लंब सामने वाला भुजा, और लंब और सामने वाला भुजा किसके लिए, कोण पी के लिए, तो कोण पी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोण पी के सामने कौन सा भुजा दिख रहा है, कोण पी के सामने मुझे क्यू आर भुजा दिख रहा है ये, ठीक है, तो आपको सर ये वाला भुजा बिल्कुल सामने है, तो हम कहेंगे सर क्यू आर। क्यू आर ऑप्शन में क्या, पी क्यू तो नहीं है, पी आर नहीं है, आर क्यू है, तो क्यू आर लिखिए चाहे आर क्यू लिखिए, बात तो सेम है, ठीक है, तो आर क्यू हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चलिए ये क्लियर। अगला संलग्न भुजा का क्वेश्चन है, ठीक है, संलग्न भुजा का कोई और भी नाम है क्या, और क्या कहते हैं इसको,
संलग्न कहने का मतलब क्या होगा? साथ जी वाला, आधार। साथ वाला, और साथ वाले को हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है कोण जेड के लिए, ठीक है, एंगल जेड के लिए आधार बताना है, एंगल जेड के लिए साथ वाला। इस बार आपसे लंब नहीं पूछा गया, पोल अभी ऑन कर दिया गया है। इस बार बोल रहा है कोण जेड के साथ वाला, तो आप कर्ण डिसाइड कर लो, फिर आधार देख लो। तो कोण जेड के लिए अगर कोई आपसे आधार पूछेगा तो क्या कहिएगा? तो आधार बताना है। हाँ, आधार बताना है। संलग्न भुजा का मतलब देखो, नोट कर लीजिए कहीं पर, संलग्न भुजा का मतलब आधार होता है। ठीक है, साथ वाला भुजा, कोण जेड के साथ वाला भुजा, कर्ण को छोड़कर। जी कर दिया। ओके, तो आप देखिएगा तो कोण जेड के साथ दो भुजा दिखेगा, लेकिन एक भुजा को तो आप कर्ण बोल दीजिएगा, तो जो बच जाएगा वही आधार हो जाएगा। ठीक है, 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड और। 15 सेकंड। फिर कितने बच्चों का सही है? अभी 7 आंसर आए, 7 में 8 आंसर आए, 8 में 7 सही है। 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और, एंड लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस पोल को एंड करते हैं। 10 में टोटल 9 आंसर सही है, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एक सेकंड, चैट आपका ऑन है? नहीं, चैट अभी देखो। तो यहाँ पर आप क्या बोले, कोण जेड के लिए संलग्न भुजा बताना है। कोण जेड यहाँ पर देख लिया हमने। अब कोण जेड के लिए अगर संलग्न देखे, कोण जेड के साथ वाला, ठीक है, तो कोण जेड के साथ मुझे एक्स जेड भी दिख रहा है और एक्स वाई जेड भी दिख रहा है। ठीक है, तो किसको हम साथ वाला बोले? तो साथ वाला संलग्न करने का मतलब आधार होता है। ठीक है, तो आधार कौन सा होगा? कोण वाई 90 डिग्री के सामने वाले को तो आप कर्ण बोल दीजिएगा, पहले हमने कर्ण डिसाइड कर लिया। कोण जेड के सामने वाले को आपने लंब बोल दिया। ठीक है, और जो बच गया उसको आप आधार बोलोगे। ठीक है, तो ऐसे भी कह रहे थे कोण जेड के साथ कौन सा दिख रहा है, हमें जेड वाई दिख रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जेड वाई होगा या वाई जेड होगा। तो एक्स जेड होगा नहीं, वाई एक्स होगा नहीं, वाई जेड होगा। समझ में आया? वाई जेड चाहे जेड वाई, कोण जेड के साथ वाला। क्लियर? यस सर। तो लंब आधार कर्ण, इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी का भी नहीं, जल्दी से डिसाइड कर लेंगे पीबीएच 2-3 सेकंड में। चलिए, इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। चैप्टर 4 में भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी क्लास में ही। फिर से इसको रिकॉल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली त्रिभुज के 3 भुजाओं के बीच रिलेशन है। कौन से त्रिभुज? पाइथागोरस थ्योरम कौन से त्रिभुज में लगता है? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो हमेशा देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम जब भी लगेगा तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों ही भुजाओं को हमने नाम दे दिया पी, बी और एच। पी कहने का मतलब लंब, बी कहने का मतलब आधार, और एच कहने का मतलब कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो इन्हीं तीनों में रिलेशन बताता है ये पाइथागोरस थ्योरम, कुछ और नहीं करता, ताकि कोई दो पता रहे तीसरा हम निकाल लें। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध यानी रिलेशन को दर्शाता है। देखो अभी तक क्या हो रहा था ना, किसी एक एंगल के बारे में आपसे पूछ रहा था कि इस एंगल के लिए पी बताइए, इस एंगल के लिए बी बताइए, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इतना तो फिक्स रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाले को आप हमेशा कर्ण बोलिएगा। 90 डिग्री के सामने वाले को आप हमेशा कर्ण बोलिएगा, तो यहाँ पर आपका एच आ गया है। ठीक है, बाकी दो भुजाओं में अगर कुछ नहीं दिया है, इस कोण की बात करो या इस कोण की बात करो, तो आप किसी को भी लंब, किसी को भी आधार बोल देना। अगर कुछ नहीं है तो बेटर होगा कि नीचे वाले को आधार बोल दें। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप इसको भी आधार बोल सकते हो, लेकिन इन जनरल मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को आधार कर देते हैं। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर तो हमारा कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने, नीचे वाले को आधार ले लिया, और ये जो सामने में भुजा खड़ा दिख रहा है इसको हमने लंब बोल दिया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपली ये कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार में एक रिलेशन होता है। यहाँ पर आप देखिए कर्ण सबसे बड़ा भुजा, इसमें कौन है बताओ? लंब, आधार या कर्ण? कर्ण, अच्छा। कर्ण।
तो यहाँ लिखेगा कर्ण सबसे बड़ा है, कर्ण लिख दिया, ठीक है, बराबर यहाँ लिख दो लंब प्लस आधार। आधार। ये मैंने सही लिखा है क्या? बोलिए। कर्ण बराबर लंब प्लस आधार, यही है क्या पाइथागोरस? यस सर। नहीं, गलत है ये। कह रहा हूँ वर्ग लगाओगे ना तब सही होगा। देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ग लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, मतलब दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। सिंपल, इसमें कुछ कंफ्यूजन अगर होता है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लो याद करने के लिए। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखोगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नोट कर लीजिएगा। क्लियर? या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो इसको रहने दो, आप एक ही फॉर्मेट में याद रखिए, बेटर है, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है इतना? यस सर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वर्ग आपको कहां तक याद रख लेना है, क्लास के पहले मैं बता भी रहा था, 1 से लेकर के 26 तक तो कम से कम जरूर याद कर लेना, ठीक है। 1 से 26 तक के वर्ग जरूर याद कर लीजिएगा। कुछ चीजें जो आपको जरूरत पड़ेंगी, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 15 का वर्ग, अगर याद है तो सीधे आप लिख दोगे सर 225। अगर नहीं याद होगा ना तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 15 गुना करोगे 225 लिखोगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर मैं कभी लिख दूं वर्गमूल 225, अगर आपको याद है कि ये 15 का वर्ग होता है, आप जल्दी से लिख दोगे ना कि सर 15 गुना 15 है, और जल्दी से यहाँ से 15 आ जाएगा। अदरवाइज हमें इसको गुणनखंड करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं कभी लिखता हूँ 441, ठीक है, ऐसे, तो आप क्या बोलिएगा? 21। मुझे पता अगर है कि सर 21 का वर्ग 441 होता है, अगर ये याद है तो मैं इसको लिख दूंगा जल्दी से, सर 21 गुना 21 होता है, और यहाँ से हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। तो इससे क्या बहुत फायदा होगा आपको, अगर 1 से 26 तक का वर्ग याद कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अदरवाइज गुणनखंड करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, वो भी मैं क्लास में बताऊंगा, लेकिन बेटर होगा कि 1 से 26 तक के याद कर लीजिए। मुझे बताइए 24 का वर्ग अभी बताया था ना कितना? जी 586। 76, 576। और 25 का कितना? 625। 625। और 26 का कितना? जी 676। 676। देखो यहाँ 576, यहाँ पर 676, ठीक है। तो ये सारे याद कर लीजिएगा 1 से लेकर के 26 तक। चलिए, तो ये तो हमने बता दिया आपको, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका क्या यूज होगा? यूज यही होगा कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है, एक पी, एक बी और एच, इस 3 में कोई भी 2 आपको दे देगा तो तीसरा हम निकाल लेंगे। इन 3 में कोई भी 2 दे देगा तो तीसरा हम निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दे रखा है 5 सेंटीमीटर पी क्यू और क्यू आर 12 सेंटीमीटर पी आर हमें बताना है। अमर आप क्या लिख रहे हो? ये देखिए कुछ चैट में आ रहा है। तो पी क्यू आर त्रिभुज में हमें क्या बोल रहा है, इस त्रिभुज का कर्ण बताइए। तो एंगल क्यू पर 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण कहते हो, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको एच से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं अमर। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी भुजा को हमें कोई बोला नहीं गया है कौन पी के लिए कौन आर के लिए, तो हम किसी को भी पी किसी को भी बी बोल सकते हैं क्या? हमें फिक्स नहीं बताया गया। तो आप क्या करिए, नीचे वाले को आप आधार बोल दीजिए, इसको आप आधार बोल दो, और इसको आप लंब बोल दीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा पी हो गया और बी हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोल रहे हो सर, पी का वैल्यू कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू कितना सर हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है? एच का वैल्यू, ठीक है। तो आप फार्मूला लगाइए अपना पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है थ्योरम? एच इक्वल टू पी प्लस बी। मैंने सही लिखा? नो सर, जी गलत स्क्वायर भी लिखा। आओगा। यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा। अब एच का वर्ग हमें क्या निकल कर आएगा? एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर। तो पी है हमारा 5, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 5 का स्क्वायर प्लस बी कितना है हमारा? 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 का स्क्वायर यानी 12 का वर्ग। यानी सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 गुना 5 कर देंगे, 10 मत लिख देना। अब तो कई बार कैलकुलेट कर लिया। 5 गुना 5 25, 5 पंजे 25। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 144। अगर नहीं याद होगा तो देखो गुना करना पड़ जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो 144 याद रहेगा, हम जल्दी से लिख देंगे सर 144। 13 होगा जेम्स। आंसर 13 आएगा, बहुत बढ़िया। तो 25 और 144 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169। 5 4 9 4 2 6 1, 169।
ये आपका एच स्क्वायर आया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना कि आपका आया क्या है, एच स्क्वायर बराबर 169। तो अगर आप ये वर्ग हटाओगे, ठीक है, अगर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर वैल्यू अगर के है तो एक्स का वैल्यू कितना होता है, वर्गमूल के। आप जब भी वर्ग हटाते हो, कहीं पर भी आप अगर वर्ग हटाते हो, दूसरी तरफ हम वर्गमूल लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप अगर यहाँ से वर्ग हटाओगे तो एच का वैल्यू क्या आएगा सर, वर्गमूल 169। और 169 जो है 169 जो है 13 का वर्ग होता है, ठीक है। 13 का वर्ग जो होता है 169। तो आप सिंपली लिख दीजिएगा सर ये क्या है, 13 गुना 13। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ गया, 13, ठीक है, यानी 13 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी दो भुजाएं भी सेंटीमीटर में है। क्लियर हुआ इतना, बोलिए। यस इतना क्लियर। तो एच का वैल्यू हमारा कितना है, कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो हमें पता क्या था, पी बी और एच हमने निकाल दिया। क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी, ऐसा क्यों? बाकी बच्चे तो ज्वाइन कर लिए थे। एक बार क्लास के एंड में मुझे साधन बता देना, ठीक है सचिन, क्लास के एंड में ही बता दीजिएगा एक बार जो भी इशू हो रहा था, ठीक है। और बहुत चीज मिस हो गया तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारा एच यानी कर्ण। अगला, अच्छा जरूरी कि हमेशा आपसे कर्ण ही पूछा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी आपसे लंब पूछ ले, हो सकता है कभी आपसे कर्ण पूछ ले, हो सकता है कभी आपसे आधार पूछ ले। तो तीन चीज है, पी बी एच, इसमें से कोई भी दो देकर के तीसरा आपसे पूछेगा, सिंपल सही बात है। तो अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। यहाँ पर बोला गया है 25 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, आपसे पूछ रहा है पी क्यू का मान बताइए, यानी लंब बताइए। तो लंब के लिए पूछ रहा है तो आप इसको लंब बोल दीजिए कि सर हमारा यहाँ पर लंब आ गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण रहेगा, इसको तो आप एच बोलोगे ही, करना ही गया हमारा। नीचे वाले को आप आधार बोल दीजिए, इसको भी बोल दोगे, और ये बच गया, इसको पी बोल दीजिए, लंब। तो पी कितना आएगा, सॉल्व करके बताओगे? यहाँ पर आप पी नहीं दे रखा ना, पी का वैल्यू आपको नहीं पता। बी का वैल्यू कितना है आधार आपका, 24 सेंटीमीटर, और एच का वैल्यू कितना है आपका, कर्ण 25 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही है, पी बी एच में रिलेशन है, वही लिखिए आप, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या था, एच का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही लिखा क्या? सॉरी, ये सही है। जिसका जिसका वैल्यू पता है डाल दीजिए। एच का वैल्यू कितना है, 7 आया जी। 7 आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एच का वैल्यू 25 है, यहाँ पर लिख देंगे सर 25 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कितना नहीं पता, जिसका वैल्यू नहीं पता रहने दो, प्लस बी स्क्वायर कितना 24, बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर 24 है, तो बी की जगह पर मैं 24 लिख देता हूँ, 24 का वर्ग, ठीक है। अब 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग 625 सर। 625, यहाँ लिख दिया मैंने 625 इज इक्वल टू पी स्क्वायर नहीं पता, छोड़ दिया। 24 का वर्ग कितना होता है, 576, कई बार यूज किया था, 576। अब यहां से क्या कर रहे हैं, ये जो पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर रहने दो, ये 576 को मैं राइट से लेफ्ट भेज रहा हूँ, ठीक है। तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सर 625 माइनस 576, 576 बराबर पी स्क्वायर। साइन चेंज कर लेगा, 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना आएगा, 49 49। ये 625 में से 576 आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर आ गया 4, 11 में से 4 गया ये माइनस, ठीक है। तो आपको सर ये हटाइए इससे, तो घटाया तो 49 आ गया, तो यहाँ पर आप बोल सर ये हमारा 49 आ रहा है पी स्क्वायर का वैल्यू। मतलब हम कह सकते हैं सर पी का वर्ग जो है 49 के बराबर है। तो पी का वर्ग अगर 49 के बराबर है, आप इस वर्ग को हटाइएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल 49। वर्गमूल 49 करने का मतलब क्या, 7 गुना 7, यहाँ से 7 आ गया, तो 7 सेंटीमीटर आपका पी आ गया। तो लंब इस बार कितना हो जाएगा, लंब 7 बराबर 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोलो क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में रखा है, ठीक है। तो इकाई बोलिए आप, इकाई ही बताना उतना ही जरूरी है। समझ में आया, लंब कितना आया 7 सेंटीमीटर।
फिर से बोलिए। यस सर, समझ में आ गया। सर 625 हाँ साहिल आप बोलिए। 625 बराबर की साइड ले जा सकते हैं। हाँ ले जा सकते हो। देखो 625 को आप इधर लेके जाइएगा ना तो क्या इशू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। देखो यहाँ पर आप कह रहे हो सर लिखा हुआ है कि हमारा 625 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 576, लेकिन आप 625 को इधर लेकर जाइएगा तो पी स्क्वायर को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, माइनस का पी स्क्वायर बराबर 576 माइनस 625। ठीक है, अब ये माइनस का पी स्क्वायर दे देगा आपका माइनस का 49, तो ये माइनस से माइनस कटेगा तो पी स्क्वायर बराबर 49 आ गया। ठीक है, तो इतना नहीं करना चाहते हैं, ट्राई करते हैं कि पॉजिटिव बना कर रखें। समझ में आया? तो इसको आप नोट मत करिए यस सर, एक और दे दो। बेटर। हाँ एक दे रहा हूँ, उसके बाद पोल भी दूंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है आपका एक, ये क्वेश्चन ट्राई कर लो फिर आपसे पोल पूछूंगा। ट्रायंगल है हमारे पास कुछ इस तरीके से, और यहाँ लिख दिया 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 9 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है ये लंब बताइए। ठीक है, लंब बताइए अगर ये दो वैल्यू दे रखा है। तो यूज करिए पाइथागोरस प्रमेय, वहां से आंसर आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर हाइट। एक आंसर जो आप आंसर बोल रहे हो मैं लिखते जा रहा हूँ, पहला आंसर आया 12 सेंटीमीटर। अगर यही आंसर है तो ए लिख देना चैट में, अगर इससे अलग है कुछ तो फिर बताइए। और किसी का आया? सर कर रहा हूँ। हाँ करो, बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद एक कॉल भी करेंगे। सिंपल, आपको क्या करना है 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण बोल दीजिए, ये फिक्स रहेगा। बाकी इसमें से किसी को लंब आधार बोल सकते हैं, तो यहाँ पर लंब पूछा है तो जो नहीं पता है उसको आप लंब बोल दीजिए और नीचे वाले को आधार बोल दीजिए। तो इसका मतलब ये P हो गया जी और आधार ये B हो गया। हाँ आधार, आधार 9 तो दे रखा है। फॉर्मूला लिखो। सर जी 12 आ गया। 12 आ गया ना, चलो मैं आप सोल्व कर रहा हूँ। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है आपका, चलो यहाँ पर देखो, एच का वैल्यू आपका 15 है तो आप लिख दोगे सर एच का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। पी का वैल्यू नहीं पता और बी का वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर। सभी वैल्यू पुट करिए, तो एच का वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर, पी स्क्वायर नहीं पता, प्लस बी स्क्वायर कितना 9 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। ठीक है, बराबर पी स्क्वायर लिख दिया, 9 का स्क्वायर 81, 225 में से 81 घटाया। ठीक है, तो आपका आ गया पी स्क्वायर। ठीक है, ये उधर गया माइनस हो गया। 225 में से 81 घटाने पर कितना आता है बोलिए, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 144। 22 में से 8 घटा दो तो 14 आ गया। ठीक है, 144 पर पी स्क्वायर आ रहा है, तो कह देंगे सर पी स्क्वायर का वैल्यू 144 है, तो पी का वैल्यू कितना वर्गमूल 144, और वर्गमूल 144 आपको पता है 12 गुना 12 होता है, 12 का वर्ग, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो पी का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा मान लो कि 144 किसी को नहीं याद है, मान लो आपने यहां तक कर लिया कि पी का वैल्यू सर वर्गमूल 144 है। अब किसी रीजन से एक बड़ा सा संख्या आ जाए या फिर मुझे इसका नहीं याद हो ये किसका वर्ग है, तो आपको क्या करना होगा, अगर नहीं याद है तो उस केस में 144 को आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा। तो 2 से काटिएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटिएगा, 2 तिये 6, 2 छक 12, फिर 2 से काटिएगा सर 18 बार में कट जाएगा, फिर से 2 से काटिएगा 9 बार में कट जाएगा, 3 से काटिएगा सर 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटिएगा 1 बार में कट जाएगा। अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो वर्गमूल 144 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। ठीक है, तो ऐसा लिख दिया हमने अभाज्य गुणनखंड करके। अब यहाँ से आप क्या बोलेगा, 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर आ गया, यहाँ पर 2 बार 2 है 1 बार 2 बाहर आ गया, यहाँ से 1 बार 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ा बना बना का बाहर आता ही है आपका।
तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो, लेकिन ये अवॉइड कीजिएगा अगर आपका 26 से छोटे संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, बड़ा नंबर रहेगा तब तो ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब आपके लिए एक पोल आ रहा है, ट्राई करना कि बिल्कुल सही सही कैलकुलेट करिए। दिए गए समकोण त्रिभुज में लंब का माप बताइए, लंब कितना होगा। ट्राई करो, चैट आपका बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। थोड़ी देर में इसलिए ऑन होगा क्योंकि इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, आराम से करिए। किसी का सॉल्व हो जाए तो बताना। लंब बताना है आपको, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री यहां पर है, 90 डिग्री के सामने आप कर्ण बोल दीजिएगा। जो नहीं पता है उसको आप लंब बोल दीजिए, क्योंकि लंब आपसे पूछ रहा है। होगा जी। हो गया? बिल्कुल, मैं ऑन कर देता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ बस। ये हमारा एच है और नीचे वाले को आपने बी बोल दिया, यानी आधार बोल दिया। चलो, अभी मैं आपका पोल ऑन कर देता हूँ। पोल ऑन है, जाकर देखो क्या आएगा आंसर। 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। सॉल्व करके आंसर करो, जल्दबाजी में नहीं। कर दिया। ओके, 2 आंसर आए हैं, 2 में अभी 1 सही है। सभी लोग सॉल्व करके आंसर कीजिए। आपको एक्स वाई का मान निकालना है, यानी पी यानी लंब का मान निकालना है। पंद्रह, 13, 5 या 12। देखो, गेस मत करो, इसमें से बाकी कुछ आंसर आएंगे ही नहीं। जो आप सॉल्व करोगे तो आपका सही वाला ही आंसर आएगा, या फिर इनमें से कुछ नहीं आएगा। तो इनमें से कुछ नहीं आएगा तो फिर से इसका मतलब गलत कर रहे हो, फिर से ट्राई करिए। 2 का सही है जी। हाँ, 3 का सही है अभी। अभी 3 आंसर सही है, लेकिन अभी कभी काफी कम आंसर है। सॉल्व करो। तो देखो, एक होता है पोल का क्वेश्चन, पोल का टाइम, और एक होता है प्रैक्टिस का टाइम, जब मैं क्लास में करवाता हूँ। तो जब भी क्लास में करवाते रहो ना, उसको आप बड़ा ध्यान से किया करिए, साथ के साथ, मेरे साथ के साथ। ठीक है, समझा करिए उस चीज को, क्योंकि करना बाद में आप ही को है, पोल के समय भी और एग्जाम में भी। तो एम यही है कि आप लोग सभी लोग खुद से करिए। चलो, 8 आंसर आए हैं। तीस सेकंड और, ओके हो जाएगा सभी का। 30 सेकंड में। 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स और। ठीक है, 15 सेकंड्स। 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और। चलो, 5, 5, 4, 3, 2, 1। पोल अभी एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो आंसर आए हैं वो है 5, 3, 2, 3। ठीक है, 5, 3, 2, 3। 5 बच्चों को लगता है ऑप्शन है, तो 3 बच्चों को बी, 2 बच्चों को सी और 3 बच्चों को डी। तो यहाँ पर बाकी आंसर किस तरीके से आएंगे, यहाँ पर देखो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए इसको मैं थोड़ा साइड कर दूं। देखिए, आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाले को आप एच बोल दोगे। एच कहने का मतलब ये कर्ण हो गया हमारा। ठीक है,
इनमें से किसी को भी लंब आधार बोल सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है। तो आपको से जो नहीं पता उसको लंब बोल दिया, क्योंकि हमें लंब पूछा गया था, और नीचे वाले को आधार बोल दिया। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कर दिया कर्ण को H से, आधार को B से और लंब को P से। तो P का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, लंब का वैल्यू। B का वैल्यू आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और H का वैल्यू आपको दे रखा है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है हमारे पास। एच स्क्वायर का वैल्यू 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे सर 17 का वर्ग बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर। 17 का वर्ग कितना होता है बोलो। अब इतना तो लिखना पड़ेगा, 17 गुना 17 करना पड़ेगा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो गुना करना पड़ेगा, 289। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 289। ठीक है, बराबर पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना, तो 8 का स्क्वायर 64, तो ये तो डायरेक्ट है 64, 8 8 64। अब यहां से क्या करिए, 64 को आप राइट से लेफ्ट के साइड लेकर आइए, 289 माइनस का 64 बराबर पी स्क्वायर। तो 289 में से अगर मैं 64 को घटाऊं तो 9 में से 4 घटाया 5, 8 में से 6 घटाया 2, यहाँ पर 2, तो आ रहा है 225। 225 आ रहा है पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का वैल्यू अगर आपका 225 है तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप सिंपली कहेंगे सर ये वाला जो वर्ग है ये हटा देंगे, वर्गमूल 225 हो जाएगा। और वर्गमूल 225 कहने का मतलब ये 15 का वर्ग होता है। ठीक है, तो आपको ये याद है कि सर 15 का वर्ग 225 होता है, तो आप सिंपली बोलेगा 15 गुना 15 है, 2 बार 15 तो एक बार बाहर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना। 13 कैसे आ रहा था, 13 कैसे आ रहा था, बाकी आंसर कैसे आ रहे थे, 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, बताओ। एक तो था कैलकुलेशन मिस्टेक, कुछ कैलकुलेशन गलती कर रहे हो क्या। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वहीं से आपका सही होगा। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करो, होमवर्क जो मिलेगा उसको ट्राई करिएगा। चलो एक मैं और चीज बता रहा हूँ, एक होता है ट्रिपलेट, नोट कर लेना, काफी कैलकुलेशन में हेल्प कर देगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, तो कुछ ट्रिपलेट्स फेमस है जिनको आप याद कर लीजिएगा तो काफी फायदा रहेगा, काफी जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओगे। अगर आपका P और B दे रखा हो तो H क्या आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा सर हमारा P और B अगर 3 या 4 है तो H हमारा 5 आएगा, क्योंकि H सबसे बड़ा होता है, 3 4 5। एक होता है 6 8, तो यहाँ जाएगा 10। ठीक है, अगर 5 है 12 है तो यहाँ आएगा 13, 5 12 13। और एक और याद रखिएगा 8 15 17। इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, होने के लिए बहुत है, अनगिनत पाइथागोरस ट्रिपलेट है। लेकिन आप इतना याद रखिएगा सर अगर हमारा P और B 3 और 4 है तो H हमारा 5 आएगा, P भी हमारा 6 8 है तो H हमारा 10 आएगा, 5 12 13 और 8 15 17। इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये हो जाएगा आपको कि अगर कहीं मैं ऐसा ट्रायंगल बना दूं, यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 15 सेंटीमीटर, आपसे पूछ रहा हूँ H कितना आएगा, क्या बोलिएगा, 6 कितना बोला, 6? जी 6 6 कैसे आएगा जी 8। H का मान पूछ रहा हूँ, कर्ण पूछ रहा हूँ आपसे, 17। यहाँ पर क्या बोला, P और B अगर आपका 8 15 है, ठीक है, तो H आपका 17 आएगा, 8 15 तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, ये तो सामने लिखा हुआ है आपके। ठीक है, अगर मैं कभी ऐसा पूछ दूं, यहाँ पर लिखा 13 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 12 सेंटीमीटर, तो आप मुझे बताइए लंब कितना आएगा, 5 आपको पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, यहाँ पर 13 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रहेगा तो इतने जल्दी कर लेंगे। अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं 3 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, जी 5 नहीं अब 5 नहीं आएगा, सोचो क्यों नहीं आएगा 5। देखो कर्ण सबसे बड़ा होना चाहिए, मैंने ये बोल रखा है कर्ण सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर 5 लगा देते हो तो आपको दिख रहा है ना कर्ण छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण छोटा हो गया तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं लगेगा। तो इनमें ध्यान रखना कि सबसे बड़ा वाला जो है वो कर्ण होना चाहिए, ये भी चेक करना होगा आपको। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे थ्योरम लगा करके, तब नीचे वाला भुजा आ जाएगा। ठीक है, साथ नहीं आएगा, सॉल्व करेगा आ जाएगा। ठीक है,
तो आप क्या करोगे सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने क्या बोला, 3 4 अगर पी भी है तो एच हमारा 5 आएगा, एच हमारा 4 दे रखा है ना, तब नहीं लगेगा। समझ में आया? ट्रिपलेट क्यों नहीं लग रहा है? यस सर। क्योंकि ट्रिपलेट लगा दे रहे हैं तो सबसे बड़ा भुजा छोटा हो जा रहा है, कर्ण छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं लगेगा, बाकी सभी जगह पर देख लीजिएगा। तो सबसे जो भी ट्रिपलेट जब भी लगाओगे तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा वाला भुजा कर्ण होना चाहिए। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं। इसके आगे अगले क्लास में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की बातें करेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो बिल्कुल बताइए, अभी मैं रुक रहा हूँ। नो सर।